दर्शकों, इस समय हम बेलवेडिया के आयुर्वेदिक मेडी क्लिनिक में हैं और यहाँ पर विशेषकर जो गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसी पर हम चर्चा करें। और हमारे साथ डॉक्टर जुरावन जी हैं। डॉक्टर जी, यहाँ पर जो वातावरण है बहुत शांत, बहुत शांतिमय वातावरण है और मुझे लगता है कोई यहाँ पर आए और इसका हीलिंग, अगर बीमार है तो हीलिंग वो थोड़ा जल्दी से होने लगेगी। देखिए, कहने में ऐसा है कि अभी जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप यू कैन हियर बर्ड्स, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, प्लांट्स, ग्रीनरी, इतने फल आए हुए हैं और इतनी मीन्स एक निखार है। हाँ। तो इट हैज़ गॉट ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी। हम लोग बोलते हैं ना, नेचर हील्स, राइट? तो इसी को उपयोग करते हुए नेचर हील्स, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रीटिंग आवर पेशेंट। जो हमारे पेशेंट जिसको हम एडमिट करते हैं, इंडोर है, उसको हमारे हॉस्पिटल में जो है, अगर हमारे हॉस्पिटल के नज़दीक एक ऐसा बाग है जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स है, एक कियोस्क है, ये सब बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो जो पेशेंट जो मोबाइल है, अंडर सुपरविजन, टीचर के सुपरविजन या देखरेख में, इस प्रकार के पेशेंट को हम लोग जाके सिर्फ गार्डन में बिठाएं और वो नेचर को अप्रिशिएट करें। अगर वो हो सकता है तो एक बुक रीड करे, म्यूज़िक सुने, अगर उससे ज़्यादा कर सकता है तो प्राणायाम करे, योग करे, ध्यान करे, लेट जाए, राइट, शवासन करे, तो इट विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट इन हिज ट्रीटमेंट। It has got very scientific importance. Even in several countries, इसको हम बोलते हैं ग्रीन प्रेस्क्रिप्शन, और कुछ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई इनको ग्रीन प्रेस्क्रिप्शन, तो वो नेचर में जाकर अपने आप को ही गेट्स द बेनिफिट्स ऑफ नेचर। हिस्ट्री में जब भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ, भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण तब हुआ जब समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी जी आए और भगवान धन्वंतरी जी के 4 हाथ थे, बाजू थे, और चारों में एक एक चीज़ वो पकड़ के आए। शंखम चक्रम जलोकाम च, तो एक में शंख था हाथ में ऊपर में, फिर एक में चक्र था, सुदर्शन चक्र, एक में जलौका था। जलौका इज लीच। लीच हम यूज़ करते हैं शल्य चिकित्सा में, रक्त मोक्षण के लिए, ब्लड लेटिंग के लिए। मॉरिशस में हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज है भारतीय मूल के, वे लोग आए तो अपने साथ वे लोग आयुर्वेद की ज्ञान को लेकर आए। यही तो हम समझते हैं और जानते हैं। तो यहाँ के जो औषधियाँ हैं उसमें है नगमेट है, क्लोव है, पाइपर है, ये सब का भाव सोने के तुल्य था। सोने के तुल्य यानी कि सोने के भाव का वो बिकता था, इतना वो उसका मीन्स प्रीशियस आइटम था। और यहाँ तक भी लेख है कि पीपल वर गेटिंग देयर पे इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस। आपको 10 क्लोव मिलेगा, हाँ, 1 महीने का आपका सैलरी मिलेगा, आपको क्लोव मिलेगा, आपको मिर्च मिलेगा, समझ आ रहा है? सो दैट मच इम्पोर्टेंट इट वाज। आयुर्वेद का जो स्पाइस था इतना प्रख्यात था कि लोग उसको स्पाइस के से रूप से जानते थे, मगर हम तो उसके गुण जो है, आयुर्वेद के गुण, आयुर्वेद इतना प्रख्यात, और आयुर्वेद के शोध में आयुर्वेद को ढूंढते हुए मॉरिशस का डिस्कवर भी हो गया। तो जितने हमारे जो मेडिकल में जो दवाइयाँ हम बनाते हैं, उसमें से नियरली 40% आर फ्रॉम मेडिसिनल ओरिजिन। देखिए, प्लांट्स जो है ना, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ। तो ईच कंपोनेंट हैज गॉट एन एक्टिविटी। दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स हैव गॉट मल्टीपल यूटिलाइजेशन। अलग अलग अवस्था तो में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ना यहाँ पर जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अपने आप कोई दवाई लेकर नहीं उसको नहीं, नहीं। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनियों
जापानियों थे, they were studying and they were observing too much. और उनका ज्ञान से ही हम लोग मीन्स आज हम ये सब कुछ समझते हैं, जानते हैं और ये प्रयोग भी करते हैं. जितने भी प्लांट्स हैं have got some medicinal value. It is up to us to know those plants because we see what we know. हमको दिखता है जो हम जानते हैं. मैं ये प्लांट को देखता हूँ तो मुझको इसके गुण में यहाँ पर यूज़ करूँगा, वहाँ पर यूज़ करूँगा, सब मुझको दिखता है क्योंकि मुझको ज्ञात है. आई नो अबाउट इट. बट जो नहीं जानता वो बोलता है कि अरे ये तो कहा घास फूसा. सदा बहार उसका नाम ही बोलता है, सदा ऑलवेज बहार, उसमें बहार खिला. अब इसमें से मेडिसिन बनता है कैंसर के लिए, कैंसर के लिए. और आज भी जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है उसको हम लैब में बना नहीं सकते, हमको इसके प्लांट से ही लेना पड़ता है. और माडागास्कर में इसका बहुत भारी प्लांटेशन और रोपाई होता है और वहाँ से वो भेजा जाता है अलग कंट्रीज़ को, जहाँ पर इससे हम लोग वो केमिकल्स जो है बनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं मेडिसिन में. ये देखिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और खास करके मॉरिशस के लिए ये प्लांट है. स्टीविया. स्टीविया, हाँ. राइट. और स्टीविया, इसके पत्ते जो आप देखेंगे तो इसमें मिठास जो है नेचुरल मिठास, एंड इट कैन रिप्लेस द यूटिलाइजेशन और इट कैन रिड्यूस मच द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर. और इसका प्रयोग आप देखेंगे तो विकसित देश जैसे जापान में भी इसका काफ़ी, इसका हाँ डॉक्टर जी, डायबिटीज़ लोग इसका कर सकते हैं. हाँ, इसका तो अब टैबलेट्स भी मिलता है, इसका पाउडर भी मिलता है, इसके पत्ते भी अवेलेबल है. वो चाय या कुछ में डाल सकते हैं. ऐसे ही एक पत्ते को तोड़ के अभी आप मुंह में रखेंगे तो आपको मीठा, हाँ कितना मीठा है. इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए, ये प्लांट है. हाँ. इसका नाम है हडजोड़. 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 हड माने हड्डी. अच्छा. जोड़ माने जोड़ने वाला. अच्छा. हड्डी को जोड़ने वाला ये प्लांट है, राइट. और इस पे भी बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग, जैसे कि आप बता रहे थे कि आयुर्वेद में सर्जरी है या नहीं. सर्जरी है और थोड़ा सा वो लुप्त हो गया है क्योंकि बीच में जो है इन्वेजन आ गया भारत का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें को लुप्त हो गए और काफ़ी सारे प्रथाएं चली जो अहिंसा परमवाद, तो वो हिंसा में नहीं मानते थे. सर्जरी को जो है थोड़ा सा रोकथाम हो गया, तो इसलिए. मगर इसका उपयोग फ्रैक्चर में होता है, हड्डी को जोड़ने वाला. दवाई ही इसका दवाई हम लोग बनाते हैं. अच्छा. इसका पाउडर भी आता है. इसका घी बहुत अच्छा रहता है, इसका घी बनता है. हाँ. इसका जो घी है उसको, हाँ, उसको ओरल इंटेक के लिए लेते हैं, ओरल इंटेक के लिए लेते हैं. देखिए, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत प्रचलित था मगर अभी लोग थोड़ा सा इसको भूल चुके हैं. ये है पारिजात. पारिजात, हाँ. पारिजात के पत्र. हाँ. और पारिजात का पत्र ये उपयोग होता है पूजा में खास करके. काफ़ी सारे हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसका उपयोग, जिसका मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होता है, तो हम लोग इतना उसको आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग उसकी पूजन में यूटिलाइज करते हैं, पूजा में यूटिलाइज होता है. जैसे बेलपत्र है. हाँ, बेलपत्र है. शिव जी के पूजा तो बेलपत्र के सिवाय हो ही नहीं सकता, है ना. तो ये विष्णु जी की पूजा के लिए ये यूज किया जाता है. इसको बोलते हैं खरपत्र. इसका पत्र जो है, इसका पत्ता आप टच कीजिए. हाँ, देखिए. इसका पत्ता और ये फूल भी. हाँ, फूल. फूल तो काफ़ी इसमें सुगंध होता है. इसका एसेंस भी निकाला जाता है. ये एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी हद तक पेन रिलीव करता है. और पेन रिलीव में खास करके पेन, इसका उपयोग बताया गया है गृध्रसी में. गृध्रसी होता है जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं स्याचिक. हाँ, तो उसमें कमर से पेन शुरू होके दोनों पैर में जाता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं. ओरली भी करते हैं इससे दवा बना के, और इसका हम लोग सेक में निर्गुंडी पत्र के साथ
इसका सेक हम लोग यूज़ करते हैं। ये तुलसी है, ओसिमम सैंक्टम। ये सब लोग जानते हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं क्योंकि ये बहुत प्रख्यात है। अभी तो देखते हैं कफ सिरप विज तुलसी, हाँ, इस प्रकार से करके आता है। ये काफ़ी हद तक हम इसका प्रयोग जो ज्वर है, खांसी है, ज़ुकाम है, इसमें यूज़ करते हैं। मगर ये एक बहुत अच्छा एंटी स्ट्रेस मेडिसिन है। अच्छा। एंटी स्ट्रेस मेडिसिन, हाँ, तुलसी। तो कुछ लोग ये 2-3 पत्ते ऐसे हाँ इसको उबलते पानी में डालकर हाँ वो लेते हैं, ये ठीक है डॉक्टर जी? हाँ, एक्चुअल में जब अभी महामारी था तो इसका प्रयोग बहुत हुआ। इसका प्रयोग जो है आयुष मंत्रालय इसका प्रयोग का सुझाव भी दिया था। इसको उबालकर इसके साथ काला मरी, इसके साथ हम लोग डालते थे गुड़, इसके साथ हम लोग डालते थे कैनेल, ये सब डालकर फिर इसका काढ़ा बनाकर इसका लेने का होता था। और साथ साथ में हम लोग अभी और चलेंगे आगे। अच्छा। तो और एक प्लांट है जिसका काढ़ा बहुत प्रख्यात हुआ कोविड के टाइम पे, प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड इवन क्योर एंड इवन पोस्ट कोविड में भी उसका बहुत उपयोग है। हम लोग ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में बात और करेंगे। ये भी डॉक्टर जी कोई विशेष वो दवाई है क्या? हाँ, ये देखिए, ये मॉरिशस में काफ़ी जगह पे पाया जाता है। लोग बोलते हैं कि क्या है, इसको घास से करके फेंको। हाँ, ये एक अति उपयोगी दवा है। इसको हम बोलते हैं एरंड, हाँ, रिसिनस कॉम्युनिस। हाँ, हाँ, आपको याद होगा हम लोग पहले लेते थे एक दिलविल गैसा, हाँ, दिलविल गैसा जिसको कॉमनली लोग बोलते हैं दिलविल दिलविल बो। एरंड, हाँ, अभी भी मिलता है। हाँ, हाँ। तो ये है वो प्लांट। इसी से वो तेल निकालते हाँ, हैं? इसी से निकालते हैं। ये इसका बीज है, हाँ। इसका सूखा हुआ बीज, इसको क्रश करके फिर इससे निकाला जाता है एरंड, रिसिनस कॉम्युनिस। जैसे थोड़ा मुझे जो पता है, पहले लोग डिटॉक्स के लिए वो हाँ, दिलविल डिटॉक्स, गैसा लेते हाँ, थे या दिलविल वो। दिलविल बो एक्चुअल में ये मॉरिशस में इसका बहुत उपयोग हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और हम लोग बोलते हैं विरेचन एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन है जो पंचकर्म के अंतर्गत आता है। तो पंचकर्म में इसका उपयोग काफ़ी है। हाँ। और ये प्लांट जो है एरंड, इसका मूल त्वक, इसके गासिन का लापो, उसका भी उपयोग होता है। और ख़ास करके हम लोग इसको, हाँ, इसका मूल त्वक का भी उपयोग करते हैं। और वो भी बहुत भारी जो है आम विष को हरने वाला है। मतलब कि काफ़ी आम विष माने कि देखिए, जब हम भोजन लेते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि भोजन जो है या तो ज़्यादा खाने के कारण या अकाल खाने के कारण, वी hadn't had the food at the right time, then we had excess of food, ज़्यादा फूड, भूख न लगने पर खाना लेने से तो खाना टाइम पर पचता नहीं है। और जब खाना टाइम पे पचता नहीं है या तो किसी कारण आपका जो जठर अग्नि है वो थोड़ा सा धीमा हो गया है, जो पचाने की शक्ति है वो कम हो गया है, तो उस अवस्था में आपका जो खाया हुआ भोजन अच्छी तरह से पचता नहीं। तो जब नहीं पचता तो वो जो प्रोड्यूस करता है उसको हम आम बोलते हैं। तो आम जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। और इसलिए उसका इम्पोर्टेंस ये है कि आम जो है उसको व्याधि का पर्याय भी बताया गया है। देखिए हमारा जो व्याधि माने कि व्याधि डिजीज, इट इज़ द रूट कोज ऑफ ऑल डिजीजेस। हाँ, तो आमई अवस्था बोलते हैं। आमई माने कि ही इज डिजीज्ड, आमई अवस्था, आम अवस्था, आमई अवस्था, विकार अवस्था। तो हमारी जो पूजा करते हैं ना, तो पूजा में भी हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, बोलते हैं ना। तो सर्वे का मतलब होता है सर्व, सभी। संतु माने जीवित, उसमें सिर्फ ह्यूमन नहीं है, जीव जंतु भी है, पक्षी सब है। सब। निर माने विदाउट, आमय, निरामया, आमय मीन्स विदाउट द स्टेट ऑफ डिजीज। सो हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ आम, हमारे यहाँ तक कि हमारे प्रार्थना में भी
हम लोग सबकी कामना जब करते हैं तो बोलते हैं कि मे एवरीवन बी डिजीज फ्री। तो डिजीज इज इक्वेटेड टू आम अवस्था। एंड व्हाट इज दिस आम अवस्था? इट इज दिस स्टेट वेयर वी हैव गॉट द रूट कोज, और ये उसको निकालने वाला है, ये है डिटॉक्स करने वाला। और हम अभी आगे देखेंगे गुडुची है। हाँ एक डिजीज है, देखिए एक डिजीज है जिसमें ये एरंड और गिलोय, डिजीज का नाम है आम वात। देखो यहाँ पर भी आ गया आम। हाँ हाँ तो वो एक भयानक डिजीज है जिसको आज हम लोग जानते हैं रूमाटॉइड डिसऑर्डर्स, रूमाटॉइड डिजीज, रूमाटॉइड आर्थराइटिस। उसमें अलग अलग और भी डिजीजेस उसकी अवस्था में आ जाते हैं। तो उसमें ये एक बहुत अच्छा काम करता है। इसका हम जो है एरंड और गिलोय का प्रयोग करते हैं मिक्स करके। तो वो आम को भी निकालता है और पेन को भी निकालता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं पर्ण बीज। पर्ण बीज, अब देखिए संस्कृत का नाम है, पर्ण माने पत्ता, बीज माने बीज, बिया। बिया। हाँ, पर्ण बीज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पत्ते से ये प्लांट का प्रोपागेशन होता है। यहाँ जो अभी तो इसमें नहीं है, उसका जब सीजन आता है तो ये पत्ते में छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं और वो टूट के जब गिरता है तो नया प्लांट उत्पन्न होता है। इसलिए इसको बोला गया है पर्ण बीज। हाँ, और ये हम लोग काफ़ी हद तक जो पथरी की बीमारी बोलते हैं ना, पथरी माने पिएया, तो उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है और काफ़ी हद तक इससे लाभ भी होता है। तो ये है इंसुलिन प्लांट। हाँ, इसका नाम ही बोलता है इंसुलिन प्लांट। सो इट इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इट इज़ प्रो इंसुलिन। तो ये इसका नाम बहुत प्रख्यात है, लोग इसके पीछे दौड़ते हैं और इसका इफ़ेक्ट भी है। डायबिटीज़ में ये बहुत अच्छा काम करता है, मगर हमारे पास इससे बेहतर और दवा होने के कारण हम लोग इसका उपयोग कम करते हैं और हमारे जो अज़म मेडिसिन है उसका प्रयोग ज़्यादा चलता है। ये है प्रकृति का देन, ये है आंवला। आयुर्वेद शास्त्र में जो चरक संहिता है वो लगभग 3000 साल ईसा पूर्व, माने कि 5000 इयर्स बैक का लिखा गया। उसमें पहला औषध का वर्णन जो है आंवला का किया गया है। इसमें बहुत चर्चा करते हैं आयुर्वेद, बहुत चर्चा करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रकृति जो है वो माता है, वो दाता है, वो देती है। देखिए अभी हम लोग सीजनल चेंज में जा रहे हैं। गर्मी का मौसम खत्म होके अब धीरे धीरे ठंडी शुरू हो रहा है ना। तो ठंडी के मौसम के आते हमको सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास इत्यादि, ज्वर इत्यादि हमको देखने में आएगा। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वैक्सीनेशन पहले से करता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जो स्वास्थ्य जो है, जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका व्याधि क्षमत्व, जो इम्यूनिटी कम होता है। राइट। प्रकृति को देखिए, क्योंकि वातावरण में चेंज हो रहा है, they can make the difference and change, adapt according to the situation. Then they have prepared the nectar, उन्होंने बनाया है। राइट। प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन है और हमको इसी ऋतु में इसका उपयोग करना है। राइट। अभी भारत में जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ पर तो गर्मी का मौसम चल रहा है, वहाँ आम आपको मिलेगा, है ना। मगर यहाँ पर देखिए, that's why आयुर्वेद जो है, it is a study of nature, it is a study of changes which are happening in nature, and nature is best understood by plants. हम लोग कम समझते हैं because the changes which are happening, पंच महाभूत की जो पूरी जो है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत से पूरा विश्व का निर्माण हुआ है।
तो हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें उसका बढ़ना घटना उसके हिसाब से हमारा ऋतु जो है चेंज होता है और हमारा जो है वी आर टर्निंग राउंड द सन, तो हमारा प्लेसमेंट के हिसाब से हमारा जो है ऋतु माने सीज़न चेंज होता है। तो सीज़न के चेंज से हमारे शरीर पर भी उसका असर होता है, राइट। मगर हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग अपना रूटीन चलाते रहते हैं। हाँ, ये करते हैं कि भाई थोड़ा सा ठंडी में थोड़ा सा गर्मी का वस्त्र पहन लिया, और अब तो ये मास्क आ गया है। आयुर्वेद में भी इसका प्रचलन बहुत था, इसलिए हम लोग ओढ़नी बोलते हैं ना, ओढ़नी यूज़ करते थे, राइट। तो ठंडी से बचने के लिए ये प्रकृति हमको इसी काल में वो जो है महौषध दे रही है। इसमें सब तत्व से युक्त है और इससे एक महान औषध बनता है जिसको हम बोलते हैं च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश जो है इट इज़ नोन एवरीवेयर, परहैप्स कहीं भी कोने में आप जाएंगे विश्व के तो आपको च्यवनप्राश तो मिल ही जाएगा। और च्यवनप्राश का मुख्य इंग्रेडिएंट इट इज़ फ्रॉम आंवला, अमल की। मतलब कि वो च्यवनप्राश जिसमें सब प्रकार की जो विटामिन क्योंकि सब है। हाँ, क्योंकि ये इट इज़ वन ऑफ द इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ना। अभी हम लोग मॉडर्न सिस्टम में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं विटामिन सी, राइट। तो इस विटामिन इट इज़ वन ऑफ द, नॉट द रिचेस्ट बट वन ऑफ द रिच फ्रूट ऑफ विटामिन सी। और इसको किसी भी रूप में लेंगे उसका विटामिन खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसको एक रसायन बोला गया है। अच्छा। रसायन, तो रसायन क्या होता है? जो हमारे शरीर के जितने धातु है सबको वो बल प्रदान करता है और उसका रिजुविनेशन करता है। लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, माने कि जो शरीर में 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं से हमारा शरीर का निर्माण होता है। जो लोग नहीं समझते हैं उसे थोड़ा सा बोलते, जैसे रक्त, ब्लड है। रस माने हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम, खाना जब लेते हैं तो उसमें से जूस पैदा होता है, वो जूस का एब्सॉर्प्शन होता है, फिर वो एब्सॉर्प्शन अब जाता है शरीर के अलग अलग ऑर्गन में, खास करके लीवर में, तो वहाँ तक उसको रस बोला जाता है। फिर वहाँ से उससे ही अब उस रस जो खाना खाया वही तो अन्न है ना, तो अन्न रस, उससे ही आपका सबका शरीर का सबका पोषण होगा, राइट। तो वो अन्न रस से आपका रक्त का उत्पत्ति होता है, खून बनता है, राइट। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस माने दी मसल्स। तो जो शरीर के जितने मसल्स है, तो नेक्स्ट आता है रस, मांस, मेद, मेद इट इज़ द एडिपोज टिश्यूज, राइट। उसमें भी त्वचा के नीचे का होता है या मसल के बीच का होता है, तो इस प्रकार से, या जो विसरा है उसके ऊपर का होता है, तो वो आ जाता है आपका मेद। फिर आता है अस्थि, अस्थि इट इज़ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल यानी कि आपके बोन। फिर आता है रस, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा आता है जो बोन के भीतर है, मैरोज, बोन मैरो। अब बोन मैरो का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो सेल्स जो शरीर के हैं वहीं से बनते हैं, राइट। फिर आता है शुक्र धातु, राइट, सीमेन। तो इस प्रकार से देखेंगे तो शरीर का पूरा जो व्यवस्था है, राइट, इट इज़ फ्रॉम द फूड दैट वी टेक, इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग अन्नमय है, वी आर व्हाट वी ईट, राइट। मगर उसका अच्छी प्रकार से पाचन करना और सब धातुओं का अच्छी तरह से पुष्टि होना, उसमें मदद करता है रसायन, सभी धातुओं का, ताकि अच्छी तरह से वो हो। सो इट डजंट वर्क ओनली ऑन अ सिंगल वन, इट वर्क्स फॉर द ऑल रिमेनिंग वन। और उसके लिए एक ऐसा है कि जब रसायन लेते हैं तो हमारा पुनर्जीवन होता है, वी रिजुविनेट। इसलिए जो है ऋषि च्यवन जो थे वो तप करते थे, और उनका जो है एक क्वीन थी, प्रिंसेस थी, प्रिंसेस जिसे उसका तीर से उनका शिकार करते हुए उनका आँख का वो हो जाता है,
हर्ट कर जाता है। तो ऋषि मुनि जो है क्रोधित होके फिर उनको श्राप देने जाते हैं। राजा जी बोलते हैं कि माफ़ कीजिए, अब यही कन्या आपकी सेवा करेगी। और कन्या उनके साथ उनका विवाह होके फिर उनका सेवा किया। और उन्होंने ऋषि मुनि च्यवन, क्योंकि वो तो तपस्वी थे, तप करते थे, तब उन्होंने ये आंवला से जो बनाया एक अवले, एक लिंक्टस, तो उसका नाम बना च्यवनप्राश। और उनसे वो च्यवनप्राश लेने से वो अपने आप को रिजुविनेट किए और अपना जीवन बिताया। इसलिए ये ऐसा स्टोरी आता है। और च्यवनप्राश जो है यहाँ पर उपलब्ध है। हाँ, मॉरिशस में कुछ लोग हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सेंटर्स है उसमें च्यवनप्राश फ्री में दिया जाता है। आंवला जो है इसका भी पाउडर है, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। पर अभी थोड़े टाइम से थोड़ा सा रप्चर चल रहा है, तो काफ़ी सारे औषधियाँ का रप्चर है। वरना ये इसका हमारे जो सेंटर्स है मॉरिशस के 6 जो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स के क्लिनिक्स हैं उसमें उपलब्ध होता है। ये आयुर्वेद का एक अति उपयोगी औषध है जिसका नाम है प्लम्बागो ज़िलानिका, चित्रक। और काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये बहुत जगह पे मिलता भी नहीं है। ये हमारे डाइजेशन, दीपन पाचन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दवा है। हमारा एक मेडिसिन ही बनता है, उसका नाम ही है चित्रक आदि वटी। और चित्रक आदि वटी वी आर मेकिंग यूज ऑफ इन reducing the arm, the deduction, increase the digestion power of the patient. इसी प्रकार से इस साइड जब देखते हैं तो ये एक अलग आयुर्वेद का प्लांट है। ये काफ़ी लोग इसको जानते हैं मगर बच्चे लोग कम जानते हैं। ये है आयापना। इसको आयुर्वेद में विशल्यकरणी इसको बोला जाता है और इसका नाम है यूपाटोरियम ट्रिप्लिनर्विस। ये उपयोग में बहुत आता है और बहुत सारे लोग इसको उपयोग करते हैं जब हमको कॉलिक होता है, पेट में कॉलिक होता है, और जब चाहे डिसेंट्री ये सब होता है तो इसका उपयोग हमारे पूर्वज भी इसका उपयोग करके अपने जब इस प्रकार के डिसऑर्डर्स जब हुआ था तो इसी का ही उपयोग करके उन्होंने यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ रखा। देखिए, जब हम किचन गार्डन की बात करते हैं तो हम जहाँ पर भी अपना एग्जीबिशन करते हैं तो ये कॉर्नर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग एक चीज़ जो है जो मॉरिशस में वो हम लोग काफ़ी उसको यूज़ नहीं करते मगर बहुत इजी है उसको प्लांट करना, वो है मेथी। हाँ। मेथी जो है, जो मेथी हम लोग यूज़ करते हैं मेथी करी में, दाने जो है हाँ। वही उसी को हाँ। सिर्फ थोड़ा सा भिगोकर आप उसको सॉइल में बिखेर कर स्प्रेड करके थोड़ा सा उसको आप बंद कर देंगे, थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे तो अपने आप उसमें से मेथी का भाजी उत्पन्न होता है। और ये बहुत ही मेथी का भाजी इतना सिंपल मगर आपके डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में, हड्डी के जोड़ों के दर्द में, आपके ओस्टियोपोरोसिस में, सभी में इतना उपयोगी है। जब हम भारत जाते हैं तो बाज़ार में जिस प्रकार के हम चौराहे की भाजी मिलता है तो उसी प्रकार से मेथी भाजी इतना मोटा मोटा मिलता है और बहुत टेस्टी भी होता है और इतना इजी भी है। तो हम लोग वो भी प्रमोट करते हैं बहुत इजी मेथड से। काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी है मगर हम अनजान हैं, नहीं जानते हैं, तो हम ये मैसेज, ये अवेयरनेस ही लाना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों, जो कुछ हमने आज बात की, चर्चा की इस प्रोग्राम में, और डॉक्टर जी उनका जो संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, अगर कोई आदमी बीमार हो भी तो कैसे वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और जो स्वस्थ है वो भी अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह से वो देखभाल करे। तो इस तरह हमारा जो देश है, मैं सोचती हूँ अगर आदमी स्वस्थ है तो देश भी आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। तो इस तरह आप प्रोग्राम देखते रहिए, सुनते रहिए, कुछ न कुछ इसे आप सीखते रहेंगे। तो अगले बार एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।